चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 43 जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम 2022 में पूछा गया है। क्या है देखो क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर साइज इज प्लेस। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या दे रखी है आपको, साइज दे रखी है। साइज का मतलब हो गया हाइट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ रखा जाता है भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में रखा जाता है। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको आप केवल एच भी लिख सकते हो और एच ओ भी लिख सकते हो, वो कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि हाइट हमेशा कैसे ऑब्जेक्ट की हो, हम सीधा ही रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। दूसरी बात क्या है, प्लेस्ड एट 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। यानी कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रख दी है इसमें, दे रखी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u दे रखा है कितना 18 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा माइनस का 18 सेंटीमीटर, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा किधर, लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव का 18 सेंटीमीटर। अब देखो मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, और फोकल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो वही बात है, कॉनकेव मिरर की भी फोकल लेंथ किधर होती है, लेफ्ट साइड में होती है, तो ये भी क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो फोकल लेंथ के भी क्या लगेगा साइन, माइनस का साइन लगेगा। कितनी है फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, 12.0 यानी कि 12 ही है, तो माइनस का 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तीनों चीजें तो हमारे को क्या है गिवन है, क्या क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। अब पूछा क्या क्या है इसमें, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज। यानी कि इमेज गेट करने के लिए स्क्रीन को कितनी दूरी पर रखे, तो वो क्या हो जाएगी इसकी इमेज डिस्टेंस। क्या हो जाएगी इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस यानी कि v, जो आपका क्या हो गया क्वेश्चन मार्क हो गया। इसके बाद में क्या पूछा है, फाइंड द नेचर। नेचर कैसे पता लगाओगे, मैग्निफिकेशन से। नेचर कैसे पता लगाओगे, मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन यानी कि एम भी क्या हो गया आपका क्वेश्चन मार्क हो गया इसमें। और साइज ऑफ द इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज यानी कि एच आई भी क्या हो गया आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखो इसको ध्यान से इस सवाल को, अब आपको सबसे पहले तो क्या निकालना है, एच यू दे रखा है, एफ दे रखा है, और क्या कैलकुलेट करना है, वी कैलकुलेट करना है। तो यू वी और एफ में हम क्या लगा सकते हैं, मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाई मिरर फॉर्मूला। अब देखो मिरर फॉर्मूला को देखो करने का यूनिक तरीका देखो, मिरर फॉर्मूला हो गया 1/b प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब आपको गिवन क्या क्या है, u और f गिवन है, और v हमें क्या करना है कैलकुलेट। तो v को इधर रख लेते हैं और u को क्या करो उस साइड में ले जाओ। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो गया 1/f माइनस में 1/u, ठीक है। अब u और v का एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा एफ यू। अब एफ का डिवाइड किया तो इसमें क्या बच गया यू, माइनस में इसमें यू का डिवाइड किया तो क्या बच गया एफ। दोनों का क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया एफ यू अपॉन में u माइनस एफ। और अब इन दोनों की क्या रख दो वैल्यू रख दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा v आ जाएगा। क्या आ जाएगा v। ठीक है, तो ये क्या था देखो, v इज इक्वल टू एफ यू अपॉन में u माइनस एफ। तो v इज इक्वल टू एफ यू अपॉन में u माइनस एफ। वैल्यूज देख लो इनकी दोनों की, डायरेक्ट वैल्यू रखोगे आप। f कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और u कितना है माइनस का 18, माइनस का 12 और माइनस का 18, ठीक है। तो माइनस का 12 मल्टीप्लाई में माइनस का 18 अपॉन में u माइनस 18, और माइनस में f कितना है माइनस का 12। तो देखो इसको सोल्व करोगे आप, v इज इक्वल टू माइनस से माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया पॉजिटिव हो गए दोनों, तो 12 इंटू क्या लिख लो 18,
अपॉन में -18 और प्लस में क्या आ गया 12। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गए, तो -18 और +12 कितना हो गया -6। तो 12 इंटू 18 अपॉन में क्या हो गया -6। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई मत करा करो, जनरली क्या हो जाता है ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो अब देखो 6 से 12 को कट कर दो, कितनी बार चला गया 2 टाइम्स, और 18 टू जा कितना हो गया 36। तो -36 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया v, यानी कि इमेज डिस्टेंस कितनी हो गई -36। ये क्या निकाल लिया आपने v। अब अगला क्या है अपना, मैग्निफिकेशन निकालना है आपको। मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, m इज इक्वल्स टू -v अपॉन u। ठीक है, माइनस प्लस का ध्यान रख लेना भाई, मिरर होता है तो मिरर में क्या आता है माइनस आता है मैग्निफिकेशन में, और लेंस होता तो प्लस आता। तो v कितना है 36, तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस माइनस का 36 अपॉन में u की वैल्यू कितनी है माइनस का 18। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो m इज इक्वल टू आ गया कितना -2। मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई कितनी -2, यानी कि नेचर कैसा होगा देखो नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसी हो जाएगी बताओ, रियल और इन्वर्टेड। कैसी हो जाएगी, रियल और इन्वर्टेड। इसके बाद में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल्स टू क्या -2। हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या होता है मैग्निफिकेशन होता है। तो हाइट ऑफ इमेज हमारे को फाइंड करनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है बताओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना अपन को 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा कितना 4 इज इक्वल्स टू -2। तो एच आई इज इक्वल्स टू हो गया कितना -8 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। नेचर कैसी हो गई, रियल और इन्वर्टेड हो गई, और पोजीशन क्या हो गई 36 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल।